ये चलो अच्छा हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग एक चैप्टर देखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा कॉस्ट शीट। अभी देखो अच्छा यहाँ पर कॉस्ट शीट जो चैप्टर एग्जाम में 20 मार्क के कंफर्म इसमें सम आते हैं और इसके अंदर जो मेथड्स होता है, ठीक है, दो मेथड होता है। एक हम लोग का होता है नॉर्मल मेथड होता है, उसको हम लोग सिंपल मेथड भी बोल सकते हैं। और एक होता है हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। इस चैप्टर में दो मेथड्स होते हैं जो आपको यहाँ पर स्टडी करने होते हैं। अभी यहाँ पर सिंपल कॉस्ट शीट में भी दो होता है, एक सिर्फ नॉर्मल अमाउंट्स दिए रहेंगे, एक में आपको यूनिट्स गिवन रहेंगे जहां पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करना रहता है। पर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो कैलकुलेटेड, ठीक है। पर यूनिट के कॉस्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट करने होते हैं। सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है, बट इसका वेटेज अच्छा खासा है। इसमें आपको समझने के लिए कॉस्ट शीट का मतलब यदि आपको समझना तो ऐसे समझ सकते हो। एक सीट है, ठीक है, इस सीट के अंदर जो कुछ भी हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट को जो रिकॉर्ड करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट के अंदर दो तरीके के कॉस्ट होते हैं। कितने तरीके के कॉस्ट होते हैं? दो टाइप्स के कॉस्ट होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम होता है ओवरहेड भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आता है। मटेरियल आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये तीनों के टोटल को जो डायरेक्ट खर्चे रहते हैं इसके टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं। अभी ये जो प्राइम कॉस्ट रहता है ना, इसके अंदर इनडायरेक्ट खर्चे हम लोग ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे के अंदर पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड, उसको ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे रहते हैं। इसको ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग के खर्चे। क्या ऐड करते हैं? सेलिंग के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। फिर उसमें हम लोग ऐड करते हैं अपना प्रॉफिट और बाद में हम लोग क्या कर देते हैं? सोल्ड कर देते हैं। ये जो पूरा रहता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी कॉस्ट शीट में कैसे क्या क्या कैलकुलेशन होता है मैं पूरा फॉर्मेट इसका डिटेल बताता हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है। मतलब एक पर्टिकुलर शीट पे जब हम लोग कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट बोलते हैं। याद रहेगा। एक बार इसका अच्छा फोटो निकाल के ग्रुप में भेज दो, आप लोग बाद में लिख लेना, ठीक है, तो जिससे हम लोग फटाफट चीजें कवर कर लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखो अच्छा, कॉस्ट जो होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर दो तरीके के कॉस्ट होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स क्या होता है? जिसके विदाउट प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, जिसके बिना प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या?
प्रोडक्ट बनने के बाद उसके आगे के प्रोसेस में जो खर्चे यूज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है, यदि हम लोग बात करें तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। एक आपका होता है मटेरियल होता है, दूसरा आपका लेबर होता है, थर्ड होता है ओवरहेड। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अभी ये तीन चीजों के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। यहां पर एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। यहां पर एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट वाले कॉस्ट होते हैं ना, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड हो, ये सबके डायरेक्ट खर्चे को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? और जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो सपोर्टिव के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, वो इनडायरेक्ट वाले जो कॉस्ट होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट क्या होता है, ओवरहेड, इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट चाहिए, ओवरहेड मैंने रॉन्ग लिखा है, आप इसको एक्सपेंसेस कंसीडर कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। ओवरहेड नहीं, वो एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया और डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर? ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड तीन टाइप्स के हैं हमारे यहां पर, हम लोग को सीखेंगे। एक हमारा होता है फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं, उनको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। और जो ऑफिस के खर्चे होते हैं उसको हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलते हैं। और जो सेलिंग के खर्चे होते हैं उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल खर्चे होते हैं, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सपेंस भी आप बोल सकते हो यहां पर। अभी इसके अंदर क्या आता है, क्या क्या खर्चे आते हैं, कैसे आता है, पूरा फॉर्मेट के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो एक बार इसे फोटो निकाल लो बच्चा, हम लोग देखते हैं, इसके फॉर्मेट देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। फैक्ट्री में जाके जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो, ये है। हाँ मिल जाएगा, अच्छा हाँ। अभी देखो चाहिए यहाँ पर हमारे जो टाइप्स ऑफ खर्चे पता चल गए। अभी इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे सम सॉल्व करना होता है, इसका पूरा डिटेल फॉर्मेट क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, फॉर्मेट याद है, तो इस सम को सॉल्व करना आपको एकदम सिंपल और इजी लगेगा यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड या मंथ एंडेड, जो भी आपको दिया रहेगा, पर्टिकुलर्स, रुपीज और सीपीयू, ये इतने कॉलम यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, सबसे पहले आपको डायरेक्ट जो खर्चे रहते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। डायरेक्ट खर्चे में क्या आते हैं यहाँ पर, यदि आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, अभी आप इसको ऐसे समझो कि आपको यदि सम में डायरेक्ट मटेरियल दिया, क्या दिया है, यदि आपको सम में डायरेक्ट मटेरियल लिख के दिया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल लिखने का, उसका डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पर लिख देने का। लेकिन यदि आपको मटेरियल से रिलेटेड यदि आपको ओपनिंग दिया हुआ है सम में,
क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, या परचेस मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हैं, मटेरियल परचेस एक्सपेंसेस दिए हैं। मतलब मटेरियल के इतने सारे आइटम दिए हैं, ठीक है। मटेरियल के रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कई तरीके से यदि रॉ मटेरियल दिया हुआ है या एक से ज्यादा मटेरियल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ठीक है। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ सब में क्या लिख के दिया, डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिख के दिया, डायरेक्ट मटेरियल लिख के दिया। तो जब आप डायरेक्ट मटेरियल लिख के देगा तो यहां पर लिखने का डायरेक्ट मटेरियल, इसका अमाउंट यहां पर लिख देने का। लेकिन यदि सब में आपको डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिख के दिया, क्या लिख के दिया है, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दिया है, या मटेरियल परचेस ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, फिर आपको इस तरीके से नहीं लिखने का, यहाँ पर अलग तरीके से हेडिंग डालने का। यहाँ पर यदि ये सब आपको दिया रहेगा तो क्या करने का, यहाँ पर अब मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कंफर्म है, ठीक है। बट यहाँ पर हेडिंग डालने का रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल, हाँ, इसमें हेडिंग डालने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का लिखने का। यदि हम लोगों ने परचेस किया रॉ मटेरियल तो इसमें ऐड करने का परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अभी परचेस करके रॉ मटेरियल खरीद के लाने से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहे, चाहे वो कैरेज इनवर्ड हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसा कोई भी खर्चा रहेगा इसमें ऐड कर देने का, ऐड कैरेज इनवर्ड, या कोई भी ऐसे खर्चे रहेंगे इसमें ऐड करने का, और इसमें से लेस करने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के यदि क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो यहां से लेस करने का और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख देने का। तो रॉ मटेरियल से यदि ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो ये फॉर्मेट को फॉलो करने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का, परचेस इसमें रॉ मटेरियल का ऐड करने का, कैरेज इनवर्ड यदि या कोई भी हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया तो ऐड करने का, और क्लोजिंग इसमें से क्या कर देने का, लेस कर देने का। इसके बाद दूसरा हेडिंग आएगा आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में बहुत सारे टाइप्स नहीं होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट लेबर में जब बहुत ज्यादा टाइप करेगा तो स्किल और अनस्किल लेबर दे सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट लेबर ही लिख के देगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बाद थर्ड आइटम आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अलग अलग नाम से कभी कभी दे सकता है, जैसे यहां पर पावर मोटिव दे सकता है, रॉयल्टी दे सकता है, स्पेशल इक्विपमेंट दे सकता है, स्पेशल इक्विपमेंट, अब प्रोडक्शन। अभी ये सब जो मैंने लिखा ना, ये सब क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल पावर दिया रहेगा, मतलब सिर्फ इसके लिए यूज होने के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले पावर रहेंगे, तो ऐसे खर्चे रहेंगे। तो ये इन जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसके अलग अलग नाम है। मतलब हम लोगों ने स्पेसिफिक इक्विपमेंट लिया जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, या हम लोगों ने रॉयल्टी दे रहे हैं किसी को प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट्स होता है। तो ये सब यदि दिया रहेगा तो जो भी दिया रहेगा 3 आइटम आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 आइटम आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों का टोटल मानने का जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सब में आपको ये सब दिया रहता है, सिर्फ आपको याद रखना रहता है कि इसमें से कौन कौन से आइटम इसके अंदर डायरेक्ट खर्चे के अंदर आएंगे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। फिर इसमें ऐड करने का, अभी मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, लेबर भी आ गया, खर्चे भी हम लोग करने के लिए रेडी है, तो क्या प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, क्या नहीं। प्रोडक्ट यदि हमको बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। क्या चाहिए, फैक्ट्री। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड।
अभी ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट के लिए रहते हैं, प्रोडक्ट बनाने में सपोर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट खर्चे में फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। अभी फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी खर्चे रहेंगे वो कहां पे आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाएंगे। जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया। यदि आपको इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर दिया है, ये सब का टोटल मार के इसके अंदर लिखने का। फिर ये सबको यहां पे देखो, यहां पर ही टोटली लिखने का, ठीक है। यदि मान लो कभी कभी आइटम आता है सेल ऑफ स्क्रैप, क्या आता है, सेल ऑफ, इसको माइनस कर देने के यहाँ पे सेल्स ऑफ स्क्रैप, मतलब हम लोगों ने भंगार बेचा, ठीक है। माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट रहेगा प्लस माइनस करके वो अमाउंट को यहां पर लिख देने का। अभी यहां पर देखने का बच्चा, यदि मान लो आपको सम के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ WIP दिया, WIP मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल का दिया रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्राइम कॉस्ट वाले के अंदर। लेकिन यदि आपको रॉ मटेरियल के अलावा किसी और का दिया हुआ, ठीक है, रॉ मटेरियल के अलावा यदि मान लो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो इसको हम लोग एडलेस करके क्या करते हैं, ये वाला जो अमाउंट रहता है प्राइम कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट के अंदर इसका जो टोटल आएगा, ये सब का प्लस माइनस करके जो आया रहेगा, ये अमाउंट में इसको ऐड करने का फैक्ट्री खर्चा जो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे देखो अच्छा, पहले हमारा प्राइम कॉस्ट आया, ये तीन आइटम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके आ गया। इसके अंदर जितने भी फैक्ट्री के खर्चे रहेंगे सब इनर कॉलम में लिखने का, इसका टोटल आउटर कॉलम में लिखने का, ए वाले खर्चे में से इसको ऐड कर देने का, जो आएगा उसको क्या बोलने का, वर्क कॉस्ट। इसको आप ग्रॉस भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर यदि आपको सब में ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, किसका, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का यदि दिया रहेगा तो इसके अंदर ऐड कर देने का। और यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया रहेगा तो इसको यहां से लेस कर देने का। जो अमाउंट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्क कॉस्ट, नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगा। अभी इसके अंदर हम लोग वापस से और भी खर्चे ऐड करेंगे। अभी मुझे प्रोडक्ट बेचना तो उसके लिए मुझे ऑफिस के खर्चे इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करेंगे, जो आ जाएगा उसको नेट वर्क कॉस्ट बोल देने का, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग करने का, WIP वाला, कौन सा, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस वाला ओपनिंग क्लोजिंग को एडलेस करना है। अभी इसके अंदर वापस से ऐड करने का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे सबको इसके अंदर ऐड कर देने का। जैसे यहां पर क्या आएगा, ऑफिस सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया। ऐसे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे यहां पे लिखने का, इस सब का टोटल मार के यहां पे लिखने का, इस टोटल में इसको ऐड कर देने का, इस टोटल के अंदर इसको क्या कर देने का, ऐड कर देने का। जो डिफरेंस आएगा, मतलब जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर सेल करने के खर्चे, ठीक है। जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे रहेंगे उसको इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सेल्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा, सेल्समैन सैलरी हो जाएगा। एक मिनट बच्चा,
यदि मान लो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया, तो भी इसके अंदर ऐड लेस कर लेने का। यदि हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग देता है किसका, फिनिश गुड्स का, तो इसके अंदर ऐड कर देने का, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और यदि क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा फिनिश गुड्स का, तो यहां पे लेस कर देने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बोलना चाहिए का अमाउंट दिया रहेगा ना वो क्या, हाँ, और उसका जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो क्लोजिंग तो वहां पे नहीं, क्लोजिंग का अमाउंट नहीं दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका रेट मिलता है, फिर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अदरवाइज आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करना रहता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसमें फिर वापस से क्या करने का, ऐड करने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे इसके अंदर ऐड कर देने का। जैसे यहां पर आ जाएगा सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी आ जाएगा, या हम लोग को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स आ जाएगा, ये सब, ठीक है। जो प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो, सेल्समैन सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स हो गया, ठीक है। ये जो भी खर्चे रहेंगे सेल्स से रिलेटेड इसको यहाँ पर लिखने का, हाँ, इसको यहाँ पर टोटल मानने का, इसमें ऐड कर देने का। जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करने का प्रॉफिट, और फाइनली लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सेल्स का हो जाएगा। वो सब में दिया रहेगा, ठीक है। हाँ, सेल्स या प्रॉफिट दोनों में से कुछ न कुछ सब में आपको दिया रहेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर नहीं आते हैं, मतलब हम लोग एक कॉस्ट के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते हैं। आइटम नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, ऐसे आइटम जो हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से चीजें जो कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जिससे परचेस ऑफ असेट्स, क्या किया हम लोगों ने, परचेस एंड सेल्स, परचेस एंड सेल्स ऑफ असेट्स। जैसे आपने मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये कोई बुक बना, ये कोई उसका कॉस्ट नहीं होता, ये उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, प्रोडक्ट बनाने कॉस्ट नहीं है। तो ऐसे आइटम को इग्नोर करने के, ऐसे आइटम को हम लोग नहीं लिखते हैं। हाँ, या कोई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रहेगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक इनकम टैक्स पेड किया हम लोगों ने, इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, इस टाइप के आइटम हम लोग यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है। तो और कोई अब नॉर्मल एक्सपेंसेस या इनकम हो गए, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया, अब नॉर्मल इनकम एंड गेन भी रिकॉर्ड नहीं करते, इनकम एंड गेन भी रिकॉर्ड नहीं करते। ये सब आइटम कॉस्ट शीट के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, तो ऐसे आइटम हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो जो आइटम हमारे प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड नहीं है वो सब आइटम हम लोग इसके अंदर कॉस्ट शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
बाकी ये कंप्लीट फॉर्मेट बच्चा, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग को सम सॉल्व करना रहेगा सिर्फ। इसे नोट डाउन कर लो बच्चा। नॉर्मल